नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित यह भक्तामर स्तोत्र है। 5वें श्लोक तक हमने अर्थ देखा है और हमने देखा था 5वें श्लोक में कि आचार्य देव के हृदय में कितनी भक्ति का भाव था जिनेंद्र भगवान के प्रति। अब आचार्य देव 6वें श्लोक में और बताते हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्ति ही एक कारण है जो मुझे आपकी स्तुति करने के लिए प्रेरित कर रही है। आपकी भक्ति के वशीभूत ही मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। कैसे, वो देखो हम पढ़ते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। क्या कहते हैं आचार्य देव 6वें श्लोक में? अल्पः श्रुतम मतलब अल्प ज्ञानी, जैसे शास्त्रों का ज्ञान कम है। श्रुतवताम परिहास धाम, श्रुतवताम माने शास्त्रों के ज्ञानी हैं, विद्वान लोग हैं। परिहास धामा, उनके आगे में परिहास हंसी का पात्र बनूंगा। धाम माने पात्र, हंसी का पात्र बनूंगा। त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्मा, त्वद्भक्ति आपकी भक्ति ही, रेव इव, इव शब्द आ रहा है, इव माने होता है ही। तो त्वद्भक्ति रेव अर्थात आपकी भक्ति ही मुखरी कुरुते बलान्मा, मुझे बलपूर्वक प्रेरित कर रही है, प्रेरित कर रही है। आपकी भक्ति ही मुझे बलपूर्वक प्रेरित कर रही है। किसके लिए? आपकी स्तुति करने के लिए। यत कोकिलः, यत माने जैसे, कोकिलः कोयल, किल निश्चय ही, वास्तव में, मधौ मधुरम विरोति, मधौ माने मधुवन, जैसे बसंत ऋतु, मधौ माने वसंत ऋतु, मधुरम विरोति, मधुरम माने मीठा, बोलने के लिए, विरोति माने बोलने के लिए, बोलती है। जैसे कोयल मधुमन अर्थात वसंत ऋतु में ही मीठा बोलती है, निश्चय ही, वास्तव में। तच्चाम्र, तब, तच माने तत्, तब, चाम्र आम्र आम, चारु कलिका निकरेक हेतु, अर्थात चारु कलिका, चारु कलिका माने आम्र की, आम फल की, चारु कलिका अर्थात सुंदर मंजिका, जिसको कह सकते हैं कि आम लटकते ना, बहुत सारा गुच्छा जैसा होता है, तो वह, तो आम फल की सुंदर मंजरिका समूह, निकरेक लिखा है ना, निकरेक, इसका अर्थ है समूह। हेतु, हेतु माने कारण, वह उसमें कारण होती है। अर्थात कोयल भी ऐसे ही मीठा मीठा नहीं बोलती है, चहचहाती है। जब आम के पेड़ पर बसंत ऋतु में आम के गुच्छे आ जाते हैं, पूरा आम का समूह, गुच्छा पूरा आ जाता है, तब वो उसे प्रेरित करता है। उसे देख करके कोयल चहचहाती है, बोलती है, मीठा मधुर बोलती है। उसी प्रकार से हे प्रभु, आपकी भक्ति, मेरे हृदय में आपकी भक्ति का इतना भाव उमड़ रहा है कि वो भक्ति का भाव मुझे आपकी स्तुति करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसी बात यहाँ आचार्य देव कहते हैं। देखो श्लोकार्थ पढ़ते हैं, कितना सरल है। जब आम वृक्षों की मंजरियां लहराहा उठती हैं, तभी कोयल बसंत ऋतु में मीठी वाणी बोलती है, अन्य ऋतुओं में नहीं बोलती। अर्थात आमों की मंजरियां ही उसे बोलने का प्रेरणा का केंद्र है, उसके लिए प्रेरणा है। इसी प्रकार यद्यपि मैं जानता हूँ कि मैं अल्पज्ञानी हूँ, शास्त्रों का विशेष जानकार नहीं हूँ, अतः विद्वानों द्वारा हंसी का, उपहास का पात्र बनूंगा, तब भी फिर भी मुझको आपकी भक्ति ही बलपूर्वक आपकी स्तुति करने के लिए प्रेरित कर रही है। अर्थात मुझमें स्वयं में ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान नहीं है, परंतु आपकी भक्ति ही मुझे स्तोत्र रचने के लिए प्रेरित कर रही है। मुझमें ज्ञान नहीं है, मुझमें शक्ति नहीं है, किंतु भक्ति का भाव इतना है, हृदय में इतनी भक्ति है आपके प्रति कि प्रभु, जितनी भी शक्ति है, जितना भी ज्ञान है, जितनी भी सामर्थ्य है, मैं प्रयास अवश्य करूँगा। मुझे स्तोत्र की रचना करने का भाव आ रहा है, आपकी भक्ति से प्रेरित होकर के मैं
आपकी स्तुति करूँगा, ऐसी बात यहाँ 6वें श्लोक में आचार्य देव कहते हैं। अब 7वें श्लोक में पापों का क्षय किस प्रकार आपकी स्तुति से सहज रूप से हो जाता है, इन बातों को आगे लेने वाले हैं। 7वें श्लोक से 17वें श्लोक तक ये बात करेंगे आचार्य देव इसी तरह की कि किस प्रकार से आपकी स्तुति से पाप भावों का सहज रूप से क्षय हो जाता है। तो उस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। अभी की बात को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय।